24 की लड़ाई की तैयारियां जारी हैं। अब इंडिया अपना खाका खींच पाता है या नहीं? एनडीए मोर और लेस सेटल्ड है। ऐसे में नीरजा, जो दावा किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि एनडीए के कुछ दल, 4-5 दल वो आ सकते हैं इंडिया में, ये विशफुल थिंकिंग है या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे? देखिए, एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसमें बहुत लोग नाखुश हैं। जो वो चाहते थे नहीं मिला। अगर एक नाथ शिंदे को हटाते हैं और अजीत पवार को बनाते हैं सीएम महाराष्ट्र में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो सुना है। बाकी पार्टियां इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगी ऐसा मैंने सुना नहीं है अभी तक। तो कुछ दिखा नहीं इसके बारे में। आईएनएलडी और शिरोमणि अकाली दल? देखिए, अकाली दल के बारे में तो यहाँ भी बातचीत हो रही है, वहां भी बातचीत हो रही है। दोनों तरफ बातचीत हो रही है। तो जैसा कि किसी नेता ने कहा भाजपा के, पहले आप हमें, किसी ने सवाल किया उनसे अकाली दल क्या करने वाला है, तो उन्होंने कहा पहले आप मुझे जवाब दीजिए शरद पवार क्या करने वाले हैं, फिर हम जवाब देंगे अकाली दल क्या करने तो वाला है। मतलब धड़कनें तो दोनों खेमों में तेज हैं। और ऐसे में ये ममता बनर्जी का कहना कि दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो सकते हैं इसी साल, जी सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए बीजेपी वालों ने, ये पतंगबाजी कर रही हैं, तैयारियों का डंका बजा रही हैं, बीजेपी पर गुगली डाल रही हैं। क्या कर रही हैं ममता बनर्जी? आप मेरे से पूछ रहे हैं किसी जी और से? जी जी, आपसे ही नीरजा। देखिए, एक कुछ महीने पहले आपको याद होगा इसके बारे में बहुत बज़ था। बहुत स्पेक्यूलेशन चल रही थी कि क्या चुनाव दिसंबर तक हो सकते हैं। और क्योंकि ऑपोजिशन को तैयारी का समय नहीं दिया जाए, वन ऑन वन करने का समय नहीं दिया जाए, ये रणनीति हो सकती है। और ऑपोजिशन भी देखिए, 2 मीटिंग्स हो गई हैं और अभी तक आप संयोजक भी नहीं तय हुआ और कन्वीनर भी नहीं तय हुआ, मतलब अध्यक्ष और कन्वीनर कौन होगा ये नहीं तय हुआ। असली काम वन ऑन वन होगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल ये पर। अपने आप और वो में क्या कमेटीज भी तय नहीं हाँ, मैं हुई है जो समझ गया। करेंगी स्टेट केसी वाइज। त्यागी आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, और दरअसल ममता बनर्जी ताकीद कर रही हैं क्या इंडिया गठबंधन वालों को, सभी नेताओं को, कि भैया तैयारियां कर लो, पता लगा कि कोई गुगली आ गई और जल्द हो गए चुनाव तो आप अधर में ही लटके रह जाएंगे? मैं संदीप जी पुरानी घटनाएं सुनाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि अतीत की बातें हैं। मुझे 67 का थोड़ा बहुत याद है, 77 का तो मैं हिस्सा रहा हूँ, 89 में मैं एमपी रहा हूँ। बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन तब भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अजीत सिंह के बीच में टिकट बंटवारा ऐसा ही था जैसा आज मायावती और अखिलेश यादव के बीच में। ये कॉन्ट्राडिक्शंस रहेंगे। 77 का भी मैं बताऊं, जॉर्ज फर्नांडिस की चिट्ठी है, क्या फ़ायदा चुनाव लड़ने से, बॉयकॉट द इलेक्शन, शी विल रिग द पोल। ये वो बोल रहे थे कि चुनाव का बहिष्कार कर दो, और वो खुद जेल में रहते हुए 2 लाख वोट से जीत गए। तो समय काल परिस्थितियां अपना रोल प्ले करती हैं, मेरा ये मानना है। और नीरजा जी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, आप मेरी पुरानी साथी हैं। आपने कैसे कह दिया कोई आंदोलन नहीं है? 750 लोग शहीद हुए किसान आंदोलन में। 1.5 साल तक तीनों वो गैर राजनीतिक आंदोलन था, काम करते रहे, वो और गैर राजनीतिक आंदोलन था, और दिल्ली में भी काम करते। लेकिन ये एलीट का नहीं था, ये संभ्रांत लोगों का नहीं था, ये मोमबत्ती वालों का नहीं था। इसके जलूस इंडिया गेट पे नहीं निकले थे। एक भी शहीद के लिए मोमबत्तियां जली क्या इंडिया गेट पे? मजदूर आंदोलन नाम की देश में कोई चीज नहीं है। जितने उनके ट्रेड यूनियन राइट है सब छिन गए हैं, सारे पीएसयू बंद हो गए हैं, सबके सब जो है प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गए हैं। ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है। ममता बनर्जी का कहना, मैं अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा, ममता बनर्जी क्या ये कह रही हैं भैया तैयारियां कर लो मुकम्मल, वो खाका तैयार कर लो, पता लगा कि जल्द करवा लिए चुनाव तो बीच में ही अधर में अटक जाओगे, क्या ये कह रही हैं ममता बनर्जी इंडिया के नेताओं को? ममता दीदी का कहने से मैं 100% सहमत हूं। मोदी जी को सरप्राइज देने की आदत है और वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे भी जब जब हुए हैं, हम और नीरजा जी गवाह हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन ने दबाव डाल करके पहले चुनाव करा दिए थे गुडफिल के चक्कर में, हाँ, इंडिया शाइनिंग, तो बाद में उल्टा पड़ गया था। भी लगाई थी कि आपने क्या किया। टाइम इज रनिंग आउट। जास्मिन शाह, क्या ये कह रही है ममता बनर्जी?
संदीप जी, मेरे ख्याल से ये कुछ उनके पास इंटेलिजेंस होगा तभी कह रही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैसेज क्लियर है कि इंडिया अलायंस के लिए ये जो बंबई की मीटिंग है बड़ी अहम मीटिंग है। पूरी देश की नजर आज एनडीए या भाजपा की तरफ नहीं है, उनकी तरफ से मेरे ख्याल से आक्रोश है, जो नीरजा जी कह रही थी। उनको जो उम्मीद की किरण दिख रही है केवल इंडिया अलायंस से दिख रही है, और हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद भले चुनाव नवंबर में हो, दिसंबर में हो, या अपने समय अनुसार अप्रैल मई में हो, इंडिया अलायंस ही पावर में आएगा। इंडिया अलायंस ही लोगों की सारी जो तकलीफें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जितनी भी तकलीफें जिसे आज भाजपा मुंह कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा। मणिपुर आज भी जल रहा है, अब तक कोई सफाई नहीं दे रहा है कि इसका क्या समाधान है। ठीक तो है। एक हिसाब से पूरा देश राम भरोसे है, और जो विपक्ष आप अपनी कह रहे भूमिका हैं निभाएगा उसी से आपकी देश को एक आशा तैयारियां है। चल रही हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, चुनाव जल्द भी हो सकते हैं क्या? संदीप जी, देखिए, जब इस प्रकार की बातें आती हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, बहुत तैयारी हो गई, हेलीकॉप्टर पूरे बुक हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं आईएनडीआई की लीडर्स को इस बात का विश्वास हो रहा है कि वो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसके पहले इस प्रकार के सिग्नल्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बेंगलोर में ये तय हुआ था कि दिल्ली के अंदर आईएनडीआई अपना एक सेक्रेटरिएट शुरू कर देगा। अब ये लोग अभी तक एक सेक्रेटरिएट शुरू नहीं कर पाए, तो जो पूरा समूह इतना बड़े नेताओं का एक सेक्रेटरिएट नहीं बना पा रहा है, वो क्या इतनी जल्दी तय कर लेगा कि उनका संयोजक कौन हो, उनका एजेंडा क्या हो, उनका प्रोग्राम क्या हो, ये 11 सदस्यों की जो समन्वय बननी समिति थी, कैसे होगी, वो भी नहीं बनी। आखिरी जवाब आलोक, अब ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी इंडिया की तैयारियों की, लोगो क्या होता है, संयोजक कौन होता है, ये कांग्रेस के कांधों पर है। लास्ट कमेंट प्लीज, 20 सेकंड में। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी के कंधे पर है। पूरा इंडिया अलायंस मिल बैठकर तय करेगा। कांग्रेस ने पहले भी तय किया कि हमें प्रधानमंत्री के पद की भी कोई ऐसी दौड़ में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। कैसे इस घमंडिया सरकार को हटाया जाए वो इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात इंडिया की तैयारी की है, एनडीए की मीटिंग कब कब हुई किसी को नहीं पता है। और मोदी साहब तो अभी भी सुना है ग्रीस में अडानी साहब को कोई पोर्ट वोट की डील के चक्कर में कहीं पर शायद कुछ देर रुके थे। मुझे लगता है कि आज इंडिया पूरी तरह से इस अवस्था में है, और इस मीटिंग के बाद उस पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि किस तो तरह अभी से 2 बीजेपी दिन को का हराया इंतजार जाएगा, और करना इस होगा, घमंडिया सरकार को लेकिन हराया राजनीति के ऊंट और क्या ने एक और करवट की तैयारी कर ली है क्या? और यहाँ पर चुनाव जल्द हो, ये शगुफा भी, ये बलून भी उड़ाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना है, आने वाले दिन बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शक, जनता जनार्दन क्या समझती है, क्या सोचती है मौजूदा राजनीतिक हालात पर, वो राय भी आपसे साझा करूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।